वेलकम बैक टू कर्मास मैजिक। आज कर्मास मैजिक में हम बनाने वाले हैं आपका टैरोस्कोप। ये टैरोस्कोप आपसे कैसे रेजोनेट करेगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली टैरोस्कोप आप ही का है, ठीक है। वैसे इसमें कोई ज़ोडिएक साइन मेंशन्ड नहीं होते हैं। बेसिकली ये अगर आप देख रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग रेजोनेट होता है कि ये आप ही से बिलोंग करता है। बट फिर भी मैं इसमें आपको कौन से ज़ोडिएक साइंस मैच खा रहे हैं, कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं इसके अंदर मेंशन, कौन से राशिफल दिख रहे हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो आती है किसी भी रेमेडी, स्पेल्स या टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टैरोस्कोप बनाने के लिए हमें 12 कार्ड्स चाहिए होंगे। 12 कार्ड्स हमें चाहिए आपके टैरोस्कोप के लिए। कार्ड नंबर 1, 2, थोड़ा सा फोकस्ड आई थिंक ब्राइट हो रहा है तो आपको दिखेगा नहीं। 3, 4, 5, 6, थोड़ा सा मैं मैनेज कर लेती हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर दिखे। आई होप आपको दिख रहा होगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारा टैरोस्कोप चार्ट है, जिसे अभी हम प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या आपके आने वाले 15 दिन 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक का टाइम आपका कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें फेस करने वाले हैं आप, क्या चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं आपके साथ। ये हम चीज़ें देखेंगे अभी इस चार्ट के अंदर। और अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस मैक्सिमम हैं। ऑलमोस्ट सारे जो ज़ोडिएक साइंस हैं, जिसमें फायर एलिमेंट भी है, अर्थ एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है और एयर एलिमेंट भी है, ठीक है। तो ज़ोडिएक साइंस इसमें अकॉर्डिंग टू फायर एलिमेंट्स है यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जो कि है मेष, सिंह और धनु राशि। इसके अलावा है हमारे पास अर्थ एलिमेंट्स, जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वो है वृषभ, कन्या और मकर राशि। हमारे पास वाटर एलिमेंट्स भी हैं, जिसमें है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। और हमारे पास कुछ लेवल पर एयर साइंस भी हैं, जिसमें है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सारी राशियां आ रही है गाइज इसमें, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई राशि जो है इसमें अभी तक मुझे नहीं दिखी है। 12 की 12 राशियां हैं, तो आपकी कोई भी राशि है, किसी भी राशि से बिलोंग करते हैं आप, तो ये टैरोस्कोप आप ही के लिए है आज का। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट आपको एक एक चीज़ अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप कोई ना कोई पॉइंट मिस कर जाएंगे। ध्यान से देखिएगा आपका टैरोस्कोप आपके लिए क्या कहता है, 15 दिन का टैरोस्कोप। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टैरोस्कोप सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करता है। आप किस तरह के इंसान हैं, या आप कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, ठीक है। आपकी जो पर्सनालिटी है, मुझे टैरोस्कोप के अकॉर्डिंग लग रहा है कि आप हर मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। काम चाहे कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, हमेशा आप उसके लिए रेडी रहते हैं और अपने काम को बहुत शिद्दत और लगन के साथ करते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए आप रेडी होते हैं,
हर अच्छी चीज़ों के लिए रेडी होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई खुशी आ रही है उसके लिए भी तैयार रहते हैं, अगर कोई दुख आ रहा है उसके लिए भी तैयार रहते हैं। मतलब आप हर तरह से प्रिपेयर रहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी आ जाए वो आप खुद मैनेज कर ही लेते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन आपका लोगों से इस तरह का रहता है कि किसी को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात भी रख लें। इस तरीके से आप अपना कम्युनिकेशन रखते हैं लोगों के बीच में, सबको सबके साथ मिलजुल कर रहने वालों में से हैं। आपका जो बिहेवियर है वो कहता है कि आप सबके साथ मिलजुल कर रहने वालों में से हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब चीज़ें अकेले करनी है या क्या, सारी चीज़ों को, अपने सारे रिश्तों को साथ में लेकर चलते हैं। अपना कम्युनिकेशन मतलब इस तरीके का रखते हैं किसी को ना कुछ बुरा लगना चाहिए, और अगर कोई गलत बात भी है तो वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाले को बुरी नहीं लगती है। तो इस तरीके का आपका खुद का बिहेवियर और कम्युनिकेशन कहता है। आप अपनी फैमिली के साथ भी मतलब जो चीज़ें नीडेड होती हैं फैमिली गेट टुगेदर्स में या फैमिली वाइज कोई सपोर्ट चाहिए होता है वो भी आप करते हैं अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली हैप्पीनेस के लिए भी आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हर काम में आप हेल्प करते हैं अपने परिवार वालों की। ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, उनके साथ भी मतलब आप, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है भी तो भी आप पूरी पूरी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लाइक आपको लगता है कि नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है। इस तरीके से आप ट्रीट करते हैं। मतलब हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लेते हैं। आपके ऊपर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं एंड ब्रदर सिस्टर्स की भी रहती है, जो छोटे भाई बहन हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं, और हर किसी चीज़ को आप बहुत बखूबी निभाते हैं। मतलब हर चीज़ में आप एक्टिव रहते हैं। बहुत मेहनती किस्म के इंसान हैं आप। अगर ये टारोस्कोप अगर आप देख रहे हैं तो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। अपनी परिवार की खुशी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी घर की सिचुएशन के लिए आप बहुत कुछ करते हैं। मतलब अपना जी जान जुटा देते हैं सब कुछ सही करने के लिए। इस तरीके की आपकी चीज़ें कहती हैं, आपकी पर्सनालिटी कहती है और आपका व्यवहार कहता है। ठीक है। ये तो आपकी पर्सनालिटी होगी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कैसा आप सोचते हैं, कैसा आप करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आने वाले 15 दिन में भी कुछ ना कुछ आपके ऊपर कोई भी टास्क आता है काम से रिलेटेड, आपके प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड या घर की कोई जिम्मेदारी से रिलेटेड, जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको आप बखूबी निभाएंगे। जैसे आपकी पर्सनालिटी कहती है उसी तरीके से आप सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, हर काम को अच्छे से कर लेंगे। एंड फैमिली में भी आपका जो रुतबा है, जो आपकी पर्सनालिटी है आपकी फैमिली में, वो भी बनी रहेगी। इसके अलावा भाई बहनों के साथ भी आप अपना थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेंगे इन जिम्मेदारियों से थोड़ा हट के। जैसे ही आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो आप उनके साथ भी अपना टाइम बिताएंगे, और उनकी जैसे कि एज यूजल परवाह करते हैं तो वो भी है, करते ही रहेंगे आप। ये आपके नेचर में है। ठीक है। तो ये आपका अभी तक का जो पर्सनालिटी एनालाइज है वो है कि आप ये चीज़ें करते हैं, और आने वाले 15 दिन में एज इट इज़ आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये चीज़ें ऐसी ही रहने वाली हैं। ठीक है। इसके अलावा इतनी सारी मेहनत के बाद, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी आप अपने अंदर ना एक अलग ही खुशी सी फील करेंगे। इन 15 दिनों में आपका जो खुद का सेट ऑफ माइंड है, आप खुद का जो एक व्यवहार है, उसमें ये फील करेंगे कि आप बहुत खुश खुश से हैं। अगर आपके ऊपर कोई काम का बर्डन भी है, अगर आप प्रोफेशनली जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और काम का अगर बहुत ज़्यादा बर्डन भी है, तो भी आप एक हैप्पीनेस से फील करेंगे अपने अंदर। आपको लगेगा कि यार ये काम मेरे लिए कितने ईजी हो रखे हैं। मतलब आज तक आपको ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि लाइक इतना इजीली आपके सारे काम हो रहे हैं, बट आपको इन 15 दिनों में ये चीज़ें फील होंगी कि हाँ आप बहुत खुश हैं, अंदर से खुश हैं, आपके सारे काम बहुत इजीली हो रहे हैं। एंड अपने परिवार को भी आप पूरा टाइम दे पा रहे हैं, अपने प्रोफेशनल वर्क, जॉब, ऑफिस को भी आप पूरा टाइम दे पा रहे हैं, अपना काम इजीली कर पा रहे हैं, परिवार के साथ खुश रह रहे हैं। मतलब एक अंदरूनी खुशी आपको फील होगी कि आपके काम बहुत इजी से हो रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके जो लोग अभी मैरिज प्रपोजल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनकी शादी होने के कुछ चांसेस हैं और मैरिज प्रपोजल्स, अच्छे मैरिज प्रपोजल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ठीक ठाक से प्रपोजल्स आएंगे जो आप एटलीस्ट देख सकते हैं। ठीक है। आपके जो मैरिज प्रपोजल्स हैं वो ठीक ठाक से प्रपोजल्स आएंगे जो आपके अकॉर्डिंग होंगे।
बट माइट भी हो सकता है आप उनमें से सेलेक्ट ना करें, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना हो। प्रपोजल्स आएंगे बट आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कम दिख रहे हैं मुझे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, कपल्स हैं जो शादीशुदा नहीं हैं, ठीक है, उनका जो रिलेशनशिप है वो मतलब लाइक थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में रह सकता है। जैसे आपका पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो, अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या कुछ आपसे इस तरीके की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप उनको समझें, किसी बात में कोऑपरेट करें, और आप शायद उनको ना समझ पाएँ और उस बात पे थोड़ी बहुत आपकी खिटपिट हो जाए, लड़ाई हो जाए। तो इस तरीके के कुछ चांसेस हैं। आने वाले 15 दिनों में आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को इस तरीके से रखिएगा ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी न किसी बात पे आप लोगों की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या तो आप उनकी बात समझ ना पाए या उनके साथ किसी बात में कोऑपरेट ना कर सके, तो उस बात पे थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। किसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपके कोई हिडन एनिमीज हैं, या फिर आपको लगता है ये आपका कॉम्पिटिटर है, ये आपका दुश्मन है, या ये आपका कुछ भी अच्छा नहीं चाहता है, इन 15 दिनों में चाहकर भी वो आपका नुकसान नहीं कर सकता है। मतलब वो चाहे जो भी आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। आप इन 15 दिनों में अपने काम को लेकर बहुत इंजॉय करने वाले हैं। कोई आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, आपकी चीज़ों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, आपके सारे काम बहुत ईजी गोइंग होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा मैरिड कपल्स जो हैं, हस्बैंड वाइफ जो हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके बीच में थोड़ा सा तनाव इस तरीके से रह सकता है कि लाइक आप अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा बहुत आपका रिलेशन कैजुअल सा रहेगा। बहुत ज़्यादा हैपनिंग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। मतलब आप अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, जिस वजह से आप अपने हस्बैंड या वाइफ को थोड़ा सा कम टाइम दे पाएंगे, जिस वजह से आपका जो रिलेशनशिप है एवरेजली जैसा मूव कर रहा है अब तक वैसा ही करता रहेगा। रेस्ट इन 15 दिनों में आपको किसी भी चीज़ से कोई लॉस नहीं होने वाला है, किसी भी तरीके का कोई लॉस फेस नहीं करने वाले हैं। आपकी सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, वो बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाली हैं। किसी भी बात में आपका कोई लॉस नहीं होगा। आप चाहे प्रोफेशनली देख लो, आप पर्सनली देख लो, कहीं भी कोई खर्चा होता है या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं है। आप किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान फेस नहीं करेंगे। और अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन 15 दिनों में आपके हक में ही चीज़ें रहेंगी, ठीक है। कुछ जो आप किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, या तो आप अपने काम में अगर जो लोग वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या तो अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, या फिर आप जॉब में किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उसको सारी बातें बताते हैं, अपने कलीग को या फिर किसी भी पर्सन को जो सारी अपनी चीज़ें बता देते हैं, उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। हो सकता है माइट बी इन दिनों में, माइट बी वॉट लाइक होना ही है इन 15 दिनों में, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उनसे रिलेशनशिप को लेकर कुछ चीज़ें सही नहीं रहेंगी, क्योंकि अगर आप अपनी सारी चीज़ें उनसे शेयर करते हैं या बताते हैं, तो माइट बी देयर इज चांसेस कि आप थोड़ा बहुत धोखा खाएं या फिर आपको कुछ लॉस हो उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड। फाइनेंशियली आपको कोई लॉस नहीं होगा, बट हो सकता है कि अगर आप जिनसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, सारी बातें बताते हैं, अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उन जिनके साथ आप ये चीज़ें शेयर करते हैं उनके रिलेशनशिप को लेकर आपके रिश्ते बिगड़ने के चांसेस हैं, या फिर वो आपके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा ना लगे या आपको परेशानी हो। तो उनसे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। अपनी सारी चीज़ें किसी के साथ इतना शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इन 15 दिनों में आपको जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और अपनी सारी प्रोफेशनल काम से रिलेटेड चीज़ें शेयर करते हैं, उनसे थोड़ा बहुत आप डिस्टेंस बना के रख सकते हैं। मेजरली इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ठीक है, इन 15 डेज़ में आपको थोड़ा सा संभल के रहने की नीड है, क्योंकि वरना ऐसा होता है कि लाइक हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा होकर सब कुछ बता दिया, कर दिया, बट सामने वाला किस तरीके से लेता है, क्या सोचता है, वो हमें नहीं पता होता ना। तो हम अलर्ट रह सकते हैं, ठीक है। रेस्ट आपका जो करियर है वो कहता है इन 15 दिनों में बहुत अच्छे से बूम करने वाला है। आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं मनी अर्न करने की या इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ फ़ायदे की, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। करियर आपका बहुत ब्राइटनेस की तरफ है, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है आपके करियर के साथ, बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं मुझे।
करियर आपका बहुत अच्छा है और जो लोग जॉब में हैं उनके अपने बॉसेस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं। इन 15 डेज में आपका आपके बॉसेस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं। आपका आपकी फैमिली में आपके फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं। और करियर में आपका जो स्टेप है, अभी अगर आप कोई न्यू स्टेप उठा रहे हैं या फिर आप पुरानी किसी बिजनेस या जॉब में, लाइक अभी जो करेंटली चल रहा है आपका, उसमें आपका टाइम बहुत अच्छा दिखा रहा है। मतलब उसमें किसी तरह का कोई नुकसान, कोई लॉस होने की कोई आशंका नहीं है। सब कुछ परफेक्टली चलने वाला है आपका, ठीक है। कुछ मनी इनकम या सक्सेस आपके होने के चांसेस हैं, माइट भी हो सकता है। कुछ लोगों को इन 15 डेज में कुछ अच्छे प्रमोशन लेवल पर कुछ न्यूज़ मिले, या फिर जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप प्रमोशनल लेवल पर, या किसी टास्क को पूरा करने पे अगर आपकी कोई इनकम होती है, या कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने, वहाँ से कुछ फ़ायदे होने के चांसेस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस अटकी हुई हैं कि हाँ वो चीज़ हो सकती है या नहीं इन दिनों, वो हो जाएगी। अगर आप ये टैरोस्कोप देख रहे हैं और अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस अटकी हुई है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या फिर कहीं जॉब से रिलेटेड मनी इनकम का, या कोई टास्क कंप्लीट होने पे आपको जो कुछ फ़ायदा होने वाला था, या फिर आपका जो भी वॉट एवर प्रमोशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपकी होने वाली इन 15 डेज में। आप बहुत अच्छा बेनिफिट मतलब लाइक फील करेंगे, सारी चीज़ों से भरपूर अपने आप को पाएंगे और आप बहुत हैप्पीनेस से फील करेंगे। 15 दिन आपके लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। रेस्ट अगर हम देखें तो किसी मेजर बीमारी की वजह से आपका कोई मेजर खर्चा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इन 15 दिनों में आपका कोई भारी एक्सपेंस होता हुआ नहीं दिख रहा है। किसी भी बड़े एक्सपेंस की वजह से आप उलझते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब ये 15 दिन आपके बैलेंस्ड चलने वाले हैं। आपके हाथ की कठपुतली लाइफ जिसको कहते हैं, आप वैसा फील करोगे। जैसा आप चाहोगे वैसा कर लोगे। अपने काम से रिलेटेड सब कुछ मैनेज कर लोगे, अपने घर से रिलेटेड सब कुछ मैनेज कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आपका कोई भी काम अटकाएगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ आपके साथ गलत हुई है या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आपका सब कुछ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब कुछ सही कहता है कि आपकी इस टाइम पे सब कुछ सही चलने वाला है। थोड़ा बहुत जो आपके मैरिज प्रपोजल से रिलेटेड या अनमैरिड कपल से रिलेटेड जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखी हैं, वो आप एक बार फोकस्ड होकर देख लीजिएगा, ताकि आपकी ये चीज़ें आपको फेस ना करनी पड़े। क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर होने के चांसेस हैं, फुल ऑन चांसेस हैं। तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा फाइंड आउट कर लीजिएगा। रेस्ट आपकी कोई भी चीज़ बिगड़ने वालों में से इस टैरोस्कोप में नहीं है, इन 15 दिनों में नहीं है। एंड अगर हम देखें कि कुछ ऐसी मेजर राशियाँ जिनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी या बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। धनु राशि ऐसी है जो इन 15 दिनों में खुद को बहुत ज़्यादा बेनिफिट में फील करेगी। धनु राशि के जो लोग हैं उनके लिए 15 दिन बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट डेज होने वाले हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे और हर तरह से रिलेटेड खुद को फ़ायदे में देखेंगे। चाहे फिर उनके पर्सनल रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ हो, एंड अगर वो उनका कोई रिलेशनशिप अगर विदाउट मैरिड हैं, लाइक कपल्स हैं, तो उनके भी रिलेशनशिप अच्छे चलने वाले। एक धनु राशि ऐसी है जिनके ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी चलने वाली है इन 15 दिनों के लिए। इन 15 दिन में हर तरफ से उनको सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ ही मिलने वाली है। धनु राशि के ही सिर्फ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं मेजरली जो जिनके लिए ऐसा कह सकते हैं। रेस्ट ऑफ मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं और जितनी भी राशियां, जितने भी ज़ोडिएक साइंस, सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए रेस्ट ऑफ पूरी जो प्रिडिक्शंस हैं वो सेटेड हैं। धनु राशि के लिए भी वो पूरी प्रिडिक्शन सेटेड है। बट एक अगर मेजर बेनिफिट कहें धनु राशि वालों को, वो मिलने वाला है कि हर तरह से उनका जो काम है वो बैलेंस्ड रहेगा, हर तरह की चीज़ें उनके लिए बैलेंस्ड रहेंगी। ठीक है, तो ये है आपका टैरोस्कोप गाइस, जो 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक का था। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस प्रिपेयर करूं आपके लिए और जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। थैंक यू सो मच।